माई इंडिया फॉर फाउंडर और सीएमडी प्रदीप गुप्ता लाइव टीवी चैनल पर फुट कर रोने लगे क्योंकि उनके एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए 361 और 401 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई बताई गई। एक तरह से उनके किए सर्वे को पूरी तरह से नकार दिया गया। एग्जिट पोल में एनडीए 361 और 400 सीटों का दावा किया गया था, जबकि मंगलवार को मतगणना में एनडीए को 299 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। इतिहास में पहली बार 10 लाख वोटों से जीत दर्ज की गई। यह जीत बीजेपी कैंडिडेट शंकर ललनाई ने इंदौर सीट पर दर्ज की। पहली बार केरला में कोई सीट जीत पाई है। थ्रिसुर सीट पर सुरेश गोपी ने यह जीत दर्ज की। ने भी दूसरी रिकॉर्ड सबसे बड़ी जीत दर्ज इंदौर में की। यह 2.1 लाख वोट्स की थी। जीत की खुशी में रायपुर में 201 किलोग्राम लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जो 11 प्रकार के भिन्न तरह के बनाए गए थे। एनडीए कैंडिडेट संभवी चौधरी भारत की सबसे कम उम्र की एमपी बनी है। उनकी उम्र 25 साल है। भारत की सबसे कम उम्र की बीजेपी कैंडिडेट संभवी चौधरी एमपी चुनी गई हैं। वह एनडीए की सीट पर समस्तीपुर से जीती हैं। भूतपूर्व डॉन और एमपी आनंद मोहन की वाइफ जेडीयू की टिकट पर इलेक्शन लड़ी हैं और वो 28 साल बाद एमपी चुनी गई हैं। इससे पहले वह वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को 1994 और 1996 में रिप्रेजेंट करती रही हैं। उनके हस्बैंड एक आईएएस ऑफिसर के मर्डर केस में दोषी हैं। बिग बॉस 7 के स्टार अजाज खान अपने महाराष्ट्र के नॉर्थ सेंट्रल सीट से अपना चुनाव हार गए हैं। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट गोविंद प्रसाद ने अपना टेलीविज़न तोड़ दिया क्योंकि बीजेपी 2024 में 400 मार्क्स को टच नहीं कर पाई। इंजीनियर रशीद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने उमर अब्दुल्ला को पराजित कर दिया है। रशीद बारामूला सीट पर जीत गए हैं। वह तिहाड़ जेल में एंटी टेररिस्ट लॉ यूएपीए के